करती हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आसियान के बारे में कि आसियान है क्या, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था। इसमें कौन कौन से कंट्रीज़ इन्वॉल्व है और इसका एम क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, देन इसका जो ऑब्जेक्टिव क्या है। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आसियान ग्रुप के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगी वीडियो के एंड में। एंड तक बने रहिए। ये जो आसियान है, आसियान का फुल फॉर्म आता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसका जब ये ग्रुप से पहले इसका कोई ऑफिशियल ऐसा कुछ ग्रुप था नहीं साउथ ईस्ट कंट्रीज़ का, ऐसा कुछ जो एशिया के जो कंट्रीज़ हैं साउथ ईस्ट एशिया के, ऐसा कुछ फॉर्मल मतलब ऐसा कुछ ग्रुप नहीं था। तो ये लोग 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक में इन्होंने एक ग्रुप फॉर्म हुआ था। इन्होंने सोचा कि ठीक है, हम ये ग्रुप करने का पर्पज़ क्या था इनका, टू कोऑपरेट विद इन द इकोनॉमिक ग्रोथ, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी विद इन इट मेंबर्स, ताकि ठीक है अगर दुनिया सपोर्ट नहीं करे तो हम लोग भी मतलब ग्रोइंग कंट्रीज है तो हम लोग सपोर्ट करेंगे। ये जो ग्रुप बनाया था, जो ग्रुप बनाया गया था इनिशियली 5 मेंबर्स थे, देन बाद में और 5 मेंबर्स बन गए, 10 मेंबर्स बन गए। अभी रिसेंटली मई 25 को एक नया कंट्री पे ऐड हुआ है। वो नया कंट्री कौन सा है मैं आपको आगे बताऊंगी। बिफोर मतलब प्रोसीड करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से कंट्रीज़ यहाँ पे मतलब ये जो आसियान ग्रुप है कौन कौन से कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व है, वो 10 कंट्रीज़ में बताती हूँ। फर्स्ट आता है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, देन लाओस, कंबोडिया एंड ब्रुनेई। ये 10 कंट्रीज़ अंटिल मई 2025 तक थे। मीटिंग होने से पहले ये 10 कंट्रीज़ थे, फिर 11th ऐड हुआ। 11th के बारे में तो आगे बताऊंगी। अब मैं बताती हूँ कि इसका जो एम क्या है। हर एक ग्रुप का कुछ ना कुछ एम होता है। इसका एम क्या है? एम है टू कोऑपरेट विद इन द मेंबर्स विद इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड पीस। हमारा जो मेंबर्स हैं इनके बीच में एक इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, एक स्टेबिलिटी होगा, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ये इसका एम है। अब चल देखते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। एज हर ग्रुप का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है क्या होता है कि टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल ग्रोथ एंड कल्चरल डेवलपमेंट विद इन द कंट्री। इकोनॉमिक जो सोशल ग्रोथ आता है, सोशल ग्रोथ में हमारा आता है क्या, जो टूरिज़म्स वगैरह आता है, तो ये भी कहीं ना कहीं सोशल ग्रोथ होता है। लोग आएंगे, लोगों को पता चलेगा तो ये कंट्रीज़ के बारे में एक सोशलाइज होगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि मतलब इकोनॉमिक का डेवलपमेंट होगा एज वेल एज सोशल ग्रोथ भी होगा, और फिर लोगों को पता चलेगा कि इसका कल्चर क्या है। एज वी ऑल नो कि हर एक कंट्री, दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं, कुछ कंट्रीज़ के, हर कंट्री के कुछ ना कुछ कल्चर होता ही रहता है, एक यूनिक कल्चर होता है। ठीक है, इसको भी डेवलपमेंट करेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग एक ग्रुप में आ गए तो कल्चर को हम लोग पूछेंगे नहीं, ऐसा नहीं है, कल्चर डेवलपमेंट भी होगा। फिर आता है क्या, टू प्रमोट द रीजनल पीस, देन पीस एंड हार्मनी बिटवीन द रीजन्स, और उसमें आता है क्या कि एक कंट्री के रूल ऑफ जस्टिस, रूल ऑफ लॉ को भी ये लोग फॉलो करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स में ये भी आता है। ठीक है, हम पीस एंड ये में भी हेल्प करेंगे, एज वेल एज जो कंट्री या फिर जो रीजन में उनका जो रूल ऑफ लॉ होता है या फिर कुछ ना कुछ मतलब उनका जस्टिस का रूल होता है तो हम लोग उसको फॉलो करेंगे। ये होता है उनका ऑब्जेक्टिव। अब चलते हैं देखते हैं कि मेन प्रिंसिपल्स क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि प्रिंसिपल्स उन्होंने क्या डिसिप्लिनरी प्रिंसिपल्स रखा हुआ है अपने ग्रुप के लिए। ये जो डिसिप्लिन के जो प्रिंसिपल्स आते हैं, फर्स्ट आता है कि ऑल द मेंबर्स जो होते हैं ना, ये हर अपने कंट्री को, जितने भी जो 10-11 मेंबर्स जितने भी है, ये सब लोग एक दूसरे के कंट्री के इक्वालिटी, इंडिपेंडेंसी,
सोवरेनिटी और रूल ऑफ लॉ को मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, उसमें टेम्पर नहीं करना। अगर आपको म्यांमार में क्या हो रहा है पसंद नहीं आ रहा है तो ठीक है, ये आपका पर्सन है, लेकिन ये आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हमें पसंद नहीं है। नहीं, क्योंकि उस कंट्री का भी कुछ इकोनॉमिक, कुछ आई एम सॉरी इकोनॉमिक नहीं, इक्वालिटी है, कुछ सोवरेनिटी है, कुछ इंडिपेंडेंस भी है। ओके, सो ये भी होता है। देन आता है क्या कि अगर आपको लगता है कोई मूवमेंट पे आपको लगता है कि नहीं मुझे इस ग्रुप से डिपार्ट करना चाहिए, मैं इस ग्रुप से अपनी मेंबरशिप विड्रॉ कर सकता हूँ, सो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक कंट्री चाहे तो अगर एक कंट्री चाहेगा कि नहीं मुझे अभी इस ग्रुप में नहीं रहना है, मुझे निकलना है, वो पीसफुल निकल सकता है। ऐसा कोई फोर्स नहीं है कि आप रह लेगे तो सिर्फ रह लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसमें से हट सकते हो। देन आता है फिर नॉन इंटरफेरेंस इन पर्सनल थिंग्स ऑफ द कंट्री। सो हर एक कंट्री में कुछ ना कुछ पर्सनल थिंग्स होता है, हर एक कंट्री के कुछ निजी मामला होता है, उसमें इंटरफेयर नहीं करना है। ठीक है, आप ग्रुप है ओके, बट अभी आप फोर्स नहीं कर सकते। ओके, इंटरफेयर कर सकते हैं, आप समझा सकते हैं पीसफुली, बट आप इंटरव्यू नहीं कर सकते फोर्सफुली। यही होता है। फिर आता है अगर कुछ डिस्प्यूट होता है या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, अगर आप मीटिंग में बैठे हो, आपको मतलब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, तो आप उसको बहुत शांत से आपको उसको डील करना है। ठीक है, आप पूछना, आपको क्लैरिफाई अगर चाहिए तो आप क्लैरिफिकेशन भी मांग सकते हैं वहाँ पे कि इसका क्या है, बट इन ए पीसफुल मैटर। ऐसे नहीं है कि पसंद नहीं आया तो हम टेबल से उठ के चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप पीसफुली आप उसको डील कर सकते हैं। देन आता है क्या कि अगर आपको एक पॉइंट, अगर अगर एक सपोज मैं बोलती हूँ कि कुछ एक सर्टन पॉइंट्स के बारे में एक टॉपिक के बारे में डिस्कस हुआ। सो हर कोई अपना ओपिनियन दे रहा है, तो एक को सपोज वो टॉपिक अच्छा लगा नहीं, ठीक है, कि नहीं हमें ये अच्छा लग नहीं रहा है एंड ऑल। सो आप उसको वेरी पोलाइटली आप बता सकते हो। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा ठीक है, आप बाकियों पे फोर्स मत कीजिएगा, आप फोर्स नहीं कर सकते उस पर। ये भी उनका एक रूल है कि यू कांट फोर्स देम। देन आता है कि हम सब लोग जो ग्रुप के जितने मेंबर्स हैं वो सब लोग मिल के ही वर्क करेंगे, मिल के ही काम करेंगे, ताकि हमारा ग्रुप में प्रॉस्पेरिटी हो, सिक्योरिटी आए, तो वो ऊपर उठे। तो इसीलिए इन लोगों के लिए यही प्रिंसिपल्स है। सो अब मैं बताती हूँ कि कौन से वो दो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो कि चाहते थे कि हमें ऐड करो, और उनमें से एक कंट्री को उनको मिला भी कि ठीक है आप आ सकते हो। वो दो कंट्रीज़ है, एक है पापुआ न्यू गिनी और दूसरा है तिमोर लेस्टे। सो ये दो कंट्री बहुत दिनों से चाहते थे कि हमें भी आसियान के ग्रुप में शामिल करना चाहिए, बट फाइनली तिमोर लेस्टे जो कंट्री है तो उसको मतलब उसको ठीक है, उसको भी मेंबरशिप के लिए मिल गया। तो फाइनली तिमोर लेस्टे मिलने के बाद, ग्रुप में ऐड होने के बाद ऑफिशियली ये 10 से 11 बन के एशियन मेंबर्स बन गए। सो अब बात करते हैं कि इंडिया क्यों उसका पार्ट नहीं है। कि आप सबको पता होगा कि एशिया का कुछ अगर होता है तो इंडिया कहीं ना कहीं इंडिया तो पार्ट रहता है, बट इंडिया ये जो आसियान ग्रुप में क्यों पार्ट नहीं है, क्योंकि फर्स्ट आता है इसका जियोग्राफिकल लोकेशन आता है। ओके, जियोग्राफिकल लोकेशन के बेसिस में आता है क्या कि ये साउथ एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, वो साउथ एशिया है, इसीलिए उसका मतलब जियोग्राफिकल के लिए वो नहीं है, उसका मतलब वो इनके मेंबर्स में नहीं आते हैं। ओके, बट इंडिया उनका डायलॉग पार्टनर है, जो मीटिंग आसियान मीटिंग में डायलॉग पार्टनर है, की डायलॉग पार्टनर है। डायलॉग पार्टनर्स कौन होते हैं? एक मीटिंग में वो उन लोगों को फॉर्मली बुलाया जाता है, वो आते हैं। सो टेबल पे सब लोग बैठते हैं, इंक्लूडिंग मेंबर्स एंड डायलॉग पार्टनर्स बैठते हैं, हर एक रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं। सो डायलॉग पार्टनर्स में अगर कुछ एक सडन टॉपिक में डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, डायलॉग पार्टनर्स अपना भी व्यू देंगे कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, वो अपना व्यू देंगे एंड उसी हिसाब से डिसीजंस होता है। ये डिसीजन मेकर्स नहीं होते, ये बस सजेस्ट करते हैं। सो डायलॉग पार्टनर्स, इंडिया डायलॉग पार्टनर है यहाँ पे, आसियान ग्रुप में की डायलॉग पार्टनर है। ये 1992 में टेम्पररी डायलॉग पार्टनर था। ओके, ठीक है, कभी भी जा सकता था, बट 1996 में फुल्ली डायलॉग पार्टनर बन गया। ओके, वो अपने मर्जी से चाहेगा तो जाएगा, लेकिन ये लोग उसको निकालेंगे नहीं।
सो इंडिया का ये मतलब इसीलिए वो यहाँ का पार्ट नहीं है। बट इंडिया इंडिया का और एक भी है सार्क, जो हमारा ग्रुप है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो सार्क जो ग्रुप है। सो इंडिया वहीं का पार्ट है। और ये सार्क क्या है, इसका फॉर्मेशन क्या है, क्या है, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो लाऊंगी, आप लोगों को पता चलेगा कि सार्क एक्चुअली में क्या है। सो अब मैं बताती हूँ कि जो ये हमारा एशियन जो है, इसके 3 पिलर्स के बारे में। हर एक ग्रुप में कुछ ना कुछ पिलर्स होते रहते हैं। जैसे क्वाड में मैंने बोल रहा था कि पिलर्स है क्या, उसके कंट्रीज इसके पिलर हैं। सो वैसे ही जो एशियन ग्रुप में 3 पिलर्स हैं। सो ये जो पिलर्स है, फर्स्ट है एशियन पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी APSC, देन एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी AEC, देन एशियन सोशियो कल्चर कम्युनिटी ASCC। ओके, सो ये उसके मेन 3 पिलर्स हैं। ओके, सो ये हो गया, आपको तो बेसिक्स पता चल ही गया। सो अब चलते हैं कि इसका जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या क्या है। ओके, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में फर्स्ट आता है कि श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि श्रीलंका चाहता था कि हमें भी जो एशियन ग्रुप में हमें भी एक पार्ट मिले। तो श्रीलंका बहुत दिन से ट्राई करता था, बट ट्राई कर रहा था, तो जब कर रहा था उसको ऑलमोस्ट मिलने वाला था, बट जो सिंगापुर जो है, सिंगापुर ने उसको रिजेक्ट करवा दिया। तो इसीलिए, क्योंकि जोग्राफिकल भी अगर इंडिया साउथ एशिया में आता है, तो ये भी तो साउथ एशिया में आता है ना। सो ये साउथ ईस्ट एशिया वालों का है, तो इसलिए यही रीज़न, यही बेसिस में उसका ये सब बंद हो गया, वो नहीं है ऐड हो पाया। फिर आता है इसमें जो डायलॉग पार्टनर्स है, कौन कौन से डायलॉग पार्टनर्स है। ओके, डायलॉग पार्टनर्स में आते हैं इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, देन आते हैं हमारा जापान। जापान के बाद हमारा रिपब्लिक ऑफ कोरिया, देन हमारे आते हैं कि रशियन ट्रेडिशंस आते हैं, यूनाइटेड किंगडम्स भी आते हैं। ओके, ये डायलॉग पार्टनर्स, देन यूरोपियन यूनियन भी आते हैं। ओके, ये डायलॉग पार्टनर्स अभी प्रेजेंटली एशियन ग्रुप में है। देन जो एशियन और चाइना के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ है। ओके, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इन लोग के बीच में, चाइना और इन लोग के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ है। सो अभी रिसेंटली 2025 में जो मीटिंग हुआ था, ओके, मई 26 से लेके 27 तक जो मीटिंग हुआ था, वो मलेशिया इसको होस्ट किया था। इस बार कुआलालंपुर में इसका मतलब मीटिंग हुआ था। सो जब एक मीटिंग होता है ना, तो उस मीटिंग में कुछ ना कुछ एक थीम होता है। ओके, थीम क्या था, इंक्लूसिवली एंड सस्टेनेबिलिटी। ओके, इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ये उसका थीम था इस बार। तो उसके ओपिनियंस भी जितने लोग आए होंगे, मेंबर्स लोग आए होंगे, वो लोग अपना ओपिनियन दिए होंगे। और लास्ट फैक्ट जो है, मैं आपको इनिशियल बताई थी कि जो ये जो ग्रुप फॉर्मेशन 1967 में हुआ था, इसमें इनिशियली 5 ग्रुप्स थे। ओके, 5 मतलब जो इनिशियल में 5 कंट्रीज़ थे जिन्होंने इसको मतलब ये फॉर्म करने के लिए डिसाइड किया था। वो था क्या, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये 5 कंट्री 1967 में इसको फॉर्म किया था फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, देन प्रमोट पीस एंड हार्मोनी विद इन इट्स मेंबर। देन बाद में ये सब लाओस, कंबोडिया, ब्रुनेई, ये सब लोग बाद में ऐड हुआ। एंड मैंने अब जस्ट आपको बताया कि 2025 में टिमोर लेस्टे भी ऐड हुआ। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ पॉइंट मिस किया है या फिर मुझे कुछ ऐड करने चाहिए थे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, सो ओके, बाय, नमस्ते।